राधे राधे। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर कोई भी आपने मान लीजिए कोई भी कंपनी वगैरह है, आपने उसको रीड करके फिर आप लोगों ने उसको बाई कर लिया। आपने जब उसको बाई किया उस समय आपको भी कंपनी बहुत ही अच्छा लग रहा था, उस समय उसका ग्रोथ वगैरह भी बहुत अच्छा था और भी आगे चल के कंपनी गाइडेंस भी देती है अपना कि हम इसी रेट से अच्छे तरीके से ग्रो भी कर पाएंगे। मान लीजिए कोई भी XYZ कंपनी है, तो फिर वे कंपनी मान लीजिए 40% से ग्रो कर रहा है, उसका गाइडेंस भी है कि हम लोग आने वाले कुछ समय के लिए भी और कुछ क्वार्टर्स के लिए भी, कुछ सालों के लिए भी बड़े आराम से 40-45%, 50% हम लोग आराम से ग्रोथ कर पाएंगे। यानी हमको उनका फ्यूचर भी दिख रहा है कि इस रेट से ये लोग कम से कम ग्रो करेंगे। और फिर मान लीजिए आपने जैसे ही बाई किया, वे स्टॉक जैसे ही 15-20%, 30% अगर डाउन हो जाता है, तो फिर वहाँ पे हमें थोड़ा घबराहट स्टार्ट होना, क्योंकि मतलब शुरू हो जाता है। वे नॉर्मल सी चीज़ है, चाहे कोई भी हुआ, चाहे मैं ही हुआ, चाहे कोई भी हुआ। वे हमेशा मतलब कोई भी अगर कंपनी बाई करता है, अगर उसने सब कुछ देख के अच्छे तरीके से बाई किया, मतलब सारा अपना वही ट्रैकिंग वगैरह कर रहा है, कंपनी सब कुछ देख रहा है, फिर भी अभी आप देखोगे तो फिर लास्ट 1 ईयर से ये जो मार्केट में ये जो फेज चल रहा है, यहाँ पे मतलब कोई भी स्टॉक मतलब ऐसा नहीं है कि बाई करते ही रॉकेट हो जा रहा है। मोस्टली स्टॉक जितने भी हैं वे सारे ज़्यादातर कंसोलिडेट हो रहे हैं अभी फ़िलहाल के लिए। तो फिर मेरे पास एक आध 2-3 क्वेश्चन आए हुए थे कि मतलब कि भैया मतलब क्या करना है इसमें, ये ऐसा ऐसा है, ये हमने इसको ग्रोथ देख के बाई किया, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए ये कंपनी मतलब वहीं का वहीं पड़ा हुआ है, या फिर उनके बाइंग प्राइस से भी 30%, 20%, कोई 15% डाउन है। तो फिर हमें इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? क्या हम उससे निकल जाएं या फिर क्या करें, या फिर हम उसको और ऐड ऑन करें? तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में अच्छे तरीके से समझेंगे कि अगर आपने कोई भी स्टॉक वगैरह बाई किया, लेकिन आपने वे जैसे ही बाई किया वे वहाँ से नीचे आना स्टार्ट हो गया, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, क्या हम लोग के हाथ में है, क्या देख सकते हैं? तो फिर आप लोग देखोगे, ये मैं सही बता रहा हूँ, कोई भी आप लोग स्टॉक बाई किया अगर वे नीचे आ गया, तो फिर वे कोई नहीं जानता है कि कौन सा स्टॉक, कौन सी कंपनी कब ऊपर जाएगी, कब नीचे जाएगी। हमारे हाथ में बस एक चीज़ होता है कि हम कंपनी को ट्रैक करते रहें ऑन द कंटिन्यूअस बेसिस। हर एक क्वार्टर ऑन क्वार्टर्स हर एक कंपनी का मोस्टली जितने भी हैं सबका नंबर्स वगैरह आता ही है, सबका कॉन कॉल होता है, सबका PPT वगैरह आता ही है, सबका मीडिया रिलीज वगैरह आता ही है, मीडिया इंटरव्यू होता ही है मोस्टली जितने भी होते हैं। तो फिर वहाँ पे आप लोग देखिए कि मैनेजमेंट क्या बता रही है, कि क्या मैनेजमेंट ने अपना कुछ बता रखा है कि उनको आने वाले समय में ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिल पाएगा, या फिर उनका सेल्स ग्रोथ जो भी चल रहा है 30-40-50-60% का, वे आने वाले समय में हैम्पर हो जाएगा। या फिर यहाँ पे एक और सिचुएशन हो सकता है कि आपने जो कंपनी बाई किया हो, मे बी उसके कैटेगरी में, उसके पीयर्स के कंपैरिजन में उससे हायर रेट से कोई कंपनी ग्रो कर रहा हो, तो फिर जाहिर सी बात है उस समय वे डील थोड़ा सा आपको हैम्पर करता हुआ दिखेगा। मान लीजिए कोई भी 2 कंपनी है, एक ए है एक बी है। ए कंपनी ग्रो कर रहा है 40% से, उसका गाइडेंस है कि हम 40% से आने वाले 2-3 साल के लिए ग्रो कर पाएंगे, आने वाले कुछ क्वार्टर्स में भी हमको मार्जिन्स वगैरह एक्सपेंड होते हुए दिखेंगे, हमको ऑपरेटिंग लेवरेज वगैरह मिलेगा। और कोई एक बी कंपनी है उसी उसी के पीयर्स में, उसी का सेम कंपटीशन में ही है, तो फिर मान के चलिए अगर बी कंपनी 50% से ग्रो कर रहा है, उसका गाइडेंस है कि हम लोग 50-55% से ग्रो करेंगे, तो फिर जाहिर सी बात है डिमांड एक कंपनी के पास नहीं जाके बी कंपनी के पास जाएगा, ये 100% श्योर है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कंपनी ए पैसा नहीं बनाएगा मार्केट में, कंपनी ए भी मनी आपका क्रिएट करेगा, ऐसा नहीं है, लेकिन एज कंपेयर टू द बी, तो फिर बी में ज़्यादा अच्छे खासे पुश देखने को मिलेंगे, वहाँ पे डिमांड वगैरह देखने को मिलेंगे हायर रेट पे। तो फिर वही है कि हमें देखना पड़ेगा, हर एक चीज़ हमें देखना पड़ेगा कि क्या है, कैसे है, मतलब क्या उनका नंबर्स है, क्या उन लोग का गाइडेंस वगैरह है, क्या उन लोग का मार्जिन्स वगैरह रहने वाला है, क्या उन लोग का फॉरवर्ड पी निकलने वाला है। और भी हमें ये भी देखना पड़ेगा कि क्या अपने पीयर ग्रुप में वे लोग फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है या फिर नहीं है। और भी एक आध 2 सिचुएशन होता है, जैसे मान लीजिए अभी फिलहाल के लिए 40% से ग्रो कर रहा है कंपनी, पिछले साल मान लीजिए FY25 में वे कंपनी 90%, 100% से ग्रोथ किया था, और उसका गाइडेंस भी था कि हम लोग इस ग्रोथ रेट को मेंटेन कर पाएंगे। लेकिन अब जाके आप लोग अगर देखते हैं कि FY26 में, FY27 में मार्केट को अगर पता चल गया कि ये 80%, 90%, 70% से ग्रो ना करके 30%, 35%, 20%, 40% से ग्रो करेगा, तो फिर जाहिर सी बात है वहाँ पे भी उस स्टॉक को पनिशमेंट मिलेगा, क्योंकि जो उस स्टॉक में
अपने दिमाग में लेके वे घुसा होगा कि ये कंपनी 100% का, 80% का, 90% का ग्रोथ इंजन है, तो फिर वे जाहिर सी बात है जब देखेगा कि 30% होने वाला है आने वाले समय में भी और 40% होने वाला है, तो फिर वे मतलब तुरंत निकलेगा वहाँ से, निकल के अपना कोई और स्टॉक खोजेगा जो 80, 70, 50, 60% से ग्रो करेगा। तो फिर वे वहाँ का पैसा निकाल के उस स्टॉक में जाएगा। तो फिर वहाँ भी कई बार ऐसा होता है कि वे स्टॉक फिर परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा अपना, जो पास्ट में अपना वो परफॉर्मेंस दिया था कंपनी, वे जाहिर सी बात है तब आने वाले समय में भी और फिलहाल भी करंट में भी वे उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। बहुत सारे एग्जांपल हैं मार्केट में, आप लोग देख सकते हैं। तो फिर वही मैं उसको भी बताया था और मैं यही आप लोग को भी बताता हूँ, सोचा था एक छोटा सा वीडियो बना के बता भी देता हूँ आप लोग को। तो फिर जैसे आप मान लीजिए कोई भी कंपनी आपने XYZ बाई किया, कोई भी कॉस्ट पे वगैरह बाई किया आपने, समझ लीजिए आपने उसका रीड किया कि उसका ग्रोथ है अभी फ़िलहाल के लिए 40%, आने वाले समय में 40-45% से ग्रो करेगा, कुछ क्वार्टर्स के लिए भी, कुछ आने वाले समय कुछ सालों के लिए भी, और वे अपने पीयर ग्रुप में सबसे हाईएस्ट लेवल पे ग्रो कर रहा है। तो फिर नो डाउट अगर वो स्टॉक भले ही 10-15-20% अभी के लिए नीचे है, आपको वे झेलना पड़ेगा, आप क्योंकि मार्केट में हो, तो फिर मार्केट में इतना तो रिस्क आपको लेना ही पड़ेगा। लेकिन अगर उसका ऑपरेटिंग लेवरेज उसको मिल रहा है, लेकिन अब मान लीजिए उसका ग्रोथ वगैरह आ रहा है, ठीक है, और उसका गाइडेंस वगैरह भी अच्छा है और अपने पीयर ग्रुप में सबसे हाई तरीके से ग्रो कर रहा है, तो फिर जाहिर सी बात है आप उसके साथ बने रहिए। अगला क्वार्टर आएगा, फिर आप लोग देखिए कि क्या उसके अकॉर्डिंग कंपनी ने परफॉर्म किया या फिर कंपनी ने नहीं परफॉर्म किया, या फिर आप कॉन कॉल सुनिए, देखिए कि क्या कंपनी ने अपना गाइडेंस को कहीं घटा तो नहीं दिया। जो 40-45% बता रहा था, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि अब बोल रहा है कि मे बी होपफुल वगैरह वर्ड वगैरह तो नहीं यूज कर रहा है। वहाँ पे भी मैनेजमेंट का हमें लैंग्वेज समझना पड़ेगा कि क्या वहाँ पे कुछ ट्रिक वगैरह तो अब नहीं आ गया है कि वो 40% जो गाइडेंस था कहीं वो 30%, 25% तो नहीं हो जाएगा। अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर आप वहाँ से अपने पोजीशंस को स्टार्ट करिए कट करना। वहाँ पे आप उस समय ये देख के मत ऐड ऑन करिएगा कि अब थोड़ा सस्ता हो गया है स्टॉक, 15-20-50% नीचे मिल रहा है, तो फिर उस समय आपको वहाँ से निकलना पड़ेगा। फिर आपको यही सेम प्रोसेस हमेशा हर एक कंपनी के साथ, हमेशा कभी भी आप लोग दिमाग में याद रखिएगा, आप लोग कोई भी XYZ कंपनी है उसको बाई करने से पहले उसको ये देखिएगा कि मैं उसको बाई क्यों ना करूं, यानी कि मैं उसको क्यों ना खरीदूं, ये हमें देखना पड़ेगा। ज़्यादातर आपको अगर हर एक बॉक्स टिक होता जा रहा है, सेल्स ग्रोथ अच्छा है, ऑपरेटिंग लेवरेज अच्छा है, गाइडेंस अच्छा है, पीयर ग्रुप में हाईएस्ट लेवल पर ग्रो कर रहा है, तो फिर वेल एंड गुड है। तो फिर आप उसको आराम से ट्रैकिंग पोजीशन अपना बनाते रहिए। आप कभी भी ऐसा मत करिएगा कि आपका मान लीजिए 100 रुपये का पोर्टफोलियो है, एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं, तो फिर आप उसी कंपनी में ही पूरा आप 80-90 रुपये मत डाल दीजिएगा। हमेशा स्टार्ट करिए ट्रैकिंग पोजीशन के साथ। आप कंपनी के साथ धीरे 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 जैसा वे परफॉर्मेंस करते जाए, हर एक क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर्स चेक करते रहिएगा, देखते रहिएगा कि अपने हाईएस्ट लेवल पे वे कंपनी ग्रो कर रहा है, गाइडेंस अभी भी वही इंटैक्ट है कि और फर्दर वे बढ़ा रहा है, अपने पीयर ग्रुप में भी अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है, तो फिर आप उसको फिर और एड ऑन करते जाइए स्लोली। लेकिन आप कभी भी आपने फर्स्ट टाइम में ही आपने कंपनी को ही देखा, तो फर्स्ट टाइम में ही कोई भी आप लोग 100 रुपये आपका मान लीजिए पोर्टफोलियो है, अगर एग्जांपल के लिए बात कर रहे हैं, तो फिर 100 रुपये ही पूरा आप मत डाल दीजिए वहाँ पे। आप लोग वहाँ पे 5 रुपये 10 रुपये से स्टार्ट करिए उस कंपनी में। जैसे ही उसका Q2 का नंबर आता है, Q3 का नंबर आता है, Q4 का नंबर आता है, अगर वे जो बता रखी है अचीव कर रही है, अपने पीयर ग्रुप में हाई लेवल पर ग्रो कर रही है, तो फिर आप लोग उसमें 10 रुपये और ऐड ऑन कर दीजिए। फिर अगला नंबर देखिए अच्छा परफॉर्म किया, फिर उसको साथ उसको ऐड ऑन कर लीजिए। हमेशा कोशिश करिए कि कंपनी के साथ बड़ा होना। आप कभी भी ये मत, कोई भी अगर होगा ना तो वे कभी भी एक तरीके से लोअर लेवल पे एक ही साथ बाई करके मतलब नहीं बैठ सकता है। आपको हमेशा कभी भी कंपनी ट्रैक करिए, उसके साथ पोजीशन अपने बिल्ड ऑन करते जाइए, और जैसे ही आपको दिखता है कंपनी जो ग्रोथ 50% 40% का था वे अब 30-35% हो गया, कंपनी अपना गाइडेंस भी घटा रहा है, कंपनी का लैंग्वेज भी चेंज हो रहा है, जो उसका कंपनी का मैनेजमेंट है उसका टोन वगैरह भी चेंज हो रहा है कॉन कॉल में, वहाँ पे वो वर्ड यूज कर रहा है होपफुल वगैरह, या फिर हम मे बी ऐसा कुछ वर्ड वगैरह यूज कर रहा है, तो फिर वे टाइम होता है पोजीशन को कट करना। अब उस समय आप वहाँ पे बिल्ड ऑन नहीं कर सकते हैं, उस पोजीशन को आप कैरी ऑन नहीं कर सकते हैं। आपको फिर
अगला देखना पड़ेगा कि कौन सा अगला कंपनी है जो 40-50% से ग्रो करे। इसीलिए आप लोग को मतलब हमेशा मैं भी बताता हूँ आप लोग को कि आप लोग कंपनीज को ट्रैक करिए। कभी भी आप लोग 10, 5, 20 कंपनी मत ट्रैक करिए, उससे आप लोग का रेंज वहीं तक रह जाएगा। हमेशा ट्राई करिए कि 600, 500, 1000 कंपनी को हर एक क्वार्टर ऑन क्वार्टर ट्रैक करिए, क्योंकि बिना ट्रैक किए आप कभी भी नहीं जान पाएंगे कि कौन सी कंपनी आने वाले समय में और ग्रोथ करेगा, कौन सी कंपनी ग्रोथ नहीं कर पाएगा। तो यही है कि आप लोग इससे मत घबराइए कि स्टॉक प्राइस नहीं बढ़ रहा है या फिर बढ़ रहा है, इस सब मत देखिए आप लोग। बस आप लोग कोशिश ये करिए कि उसका नंबर्स वगैरह जो कंपनी बता रखी है वे अच्छे तरीके से आ रहा है, अपने पीयर ग्रुप में हाई लेवल पे ग्रो कर रहा है, तो फिर उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपना अपना डिसीजन वगैरह लीजिए। आप लोग कभी भी डिसीजन एक स्टॉक प्राइस के बेसिस से आप लोग डिसीजन अपना नहीं बना सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आप लोग का अगर कुछ और डाउट वगैरह रहता है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में या फिर मैसेज वगैरह कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा उस पे डाउट पे या फिर मैं वीडियो बना दूँ या फिर मैं आप लोग को मैसेज करके रिप्लाई कर दूँ वहीं पे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। राधे राधे।